नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। जहां पोलिंग मराकज़ या वोटों की गिनती मराकज़ कायम किए गए, वहां 10, 11 और 14 नवंबर को दी गई तातीलात। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में कलेक्टर का फैसला। फीस रिएम्बर्समेंट की रकम ना देने पर कॉलेज इंतज़ामिया को धमकियां देना, वज़ीर आला का गली के गुंडे जैसा रवैया। कविता ने की शदीद मजम्मत। ये इंतखाब जुबली हिल्स की तरक्की के लिए एक अहम मौका है और तरक्की सिर्फ बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी के ज़रिए ही मुमकिन। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने जुबली हिल्स के वोटर से कांग्रेस को वोट देने की अपील। कांग्रेस लीडर्स वोटरों को पैसे और लालच देकर कर रहे हैं मुतासिर। बीआरएस कायदीन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से की शिकायत। जुबली हिल्स की बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ ने आज एरागड्डा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम से की मुलाकात। रियासत में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, निर्मल, निज़ामाबाद और महबूब नगर में बढ़ सकती है सर्दी। निज़ामाबाद में पेश आए मुबैना शेख रियाज के इनकाउंटर केस में नया रुख अख्तियार। मरहूम के अहल खाना दिल्ली में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर से हुए रुजू। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एरागड्डा मेंटल अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए क्योंकि इन्हें रियासत में होने वाली तरक्की नजर नहीं आ रही। टी हरीश राव की तनकीद। हैदराबाद में एक पुलिस कांस्टेबल ने कर ली खुदकुशी, पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद की ज़िला कलेक्टर हरिचंदना दासरी ने ऐलान किया कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में 10 नवंबर पोलिंग से एक दिन कबले 11 नवंबर पोलिंग के दिन और 14 नवंबर गिनती के दिन छुट्टियां दी जाएगी। ये तातीलात इन सरकारी और खानगी दफातर इदारों पर लागू होगी जहां पोलिंग मराकज़ या वोटों की गिनती मराकज़ कायम किए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि यह फैसला इंतखाब के पुरअमन और मुनज़्ज़म इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। तमाम महकमों और इदारों के सरबराहान को हिदायत दी गई है कि वो इन अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट व बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में अवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस को कामयाब बनाने के लिए अपना वोट दें। उन्होंने एक वीडियो पैगाम में कहा कि इंतखाब जुबली हिल्स की तरक्की के लिए एक अहम मौका है और तरक्की सिर्फ बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी के ज़रिए ही मुमकिन है। पूनम प्रभाकर ने माजी के कंटेनमेंट ज़िमनी इंतखाब की मिसाल देते हुए कहा कि अवाम ने तरक्की के नाम पर कांग्रेस को कामयाब किया था। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स के मुकामी नौजवान और तालीम याफ्ता कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को वोट देकर कामयाब बनाएं और हर वोटर लाजमी तौर पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। ये नशिस्त बीआरएस के रुकन असम्बली मागंटी गोपीनाथ की मौत के बाद खाली हुई। 11వ తేదీన జరగనున్న జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వం ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి సెలవు ప్రకటించింది. ప్రతి ఓటరు విధిగా తమ గుర్తింపుకు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. పోలింగ్ శాతం చాలా తక్కువైతుంది. అందుకే ప్రతి ఓటరుకు నేరుగా ఈ విజ్ఞప్తి చేరాలనే ఆలోచనతోటి ఈ మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజలు ఈ ఉప ఎన్నికల్లో జూబ్లీ హిల్స్ అభివృద్ధి కొరకు నిర్ణయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి తప్పకుండా మీరంతా మరి ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది, జూబ్లీ హిల్స్ అభివృద్ధిని చేయడానికి అవకాశం ఉంది. గతంలో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో కంటైన్మెంట్లో కాంగ్రెస్ గెలిపించినారు. అభ్యర్థి స్థానికుడు, యువకుడు, విద్యావంతుడు కాబట్టి ఇన్ని కోణాల దృష్ట్యా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ని గెలిపించడానికి 11వ తేదీ నాడు తప్పకుండా పోలింగ్ బూత్కి వచ్చి తమరి అమూల్యమైన ఓటు వేయాల్సిందే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నారు. तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि फ़ीस रिएम्बर्समेंट की रकम ना देने पर कॉलेज इंतज़ामिया को धमकी देना वज़ीर आला का गली के गुंडे जैसा रवैया है। कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति इस तरह के बयानात की सख्त मजम्मत करती है और ये स्कीम गरीब तलबा के लिए है। कविता ने वरंगल और हनमकुंडा अजला में मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि वज़ीर आला फ़ौरी तौर पर कॉलेज इंतज़ामिया से माफ़ी मांगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना जागृति कॉलेज इंतज़ामिया के साथ खड़ी है और इनके हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेगी।
निज़ामाबाद में पेश आए मुबैना शेख रियाज इनकाउंटर केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। मरहूम शेख रियाज के अहल खाना ने दिल्ली में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू किया ताकि इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराई जा सके। मरहूम की वालदा ने आंसुओं के साथ इंसाफ की अपील करते हुए कहा कि इनके बेटे का फेक इनकाउंटर किया गया। अहल खाना का मुतालबा है कि हुकूमत और इंसानी हकूक़ कमीशन जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करे और ज़िम्मेदार पुलिस अहलकारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाए। मुसलमान का एक बच्चा है, बल्कि ऐसा करे। आज मेरा बेटा नहीं, सबके बेटों से होता, सबके बच्चे लावर से होती, बीवी बेवा होती। आज किसका भी बेटा मेरे बेटे से, अल्लाह किसका बेटे से नहीं होना। पूरा गर्दन तोड़ के ये फोड़ के ये फोटा बिठाए चुपते भी ला के उन्हें कहाँ से उठा सकता, बताओ ना। फिर कैमरे रहते ना पड़े था, क्यों नहीं बता रहे। मेरा बच्चा ऐसा मारा तो हम मारे, बोलते मेरे को जरा दिल सुकून तो मिलता ना, सुकून तो मिलता। सही मेरा बेटा मारा, ऐसा तो करना था ना, नहीं मार सकता। चार इधर चार सुराखा डाल दिए, इधर अंतड़ियाँ निकल जा रहे बेटा, इधर सुराखा डाल दिए। एक जानवर से बदतर कर दी मेरे बच्चे को, इंसान का बता है ना वो। चार सुराखा, ये गर्दन तो यूं यूं रही तो बन के रखे मेरे को, तब वो जरा जल्दी लग जाओ। अरे इधर पुलिस बीच में, उसको इतना डर था, मारे कहीं को पहले मार के इधर डोला, बीच में पुलिस लग जा रहे। अब खबर में से भी हम रखे तो लेके जाओ फिर हमारे बच्चे को, और भी लेके जाओ। आपका तुम्हारा रहा तो नहीं करते, मुसलमान के बच्चे रहने से पटाखे बजा रहे, नाच रहे, गा रहे, ये करे, ऐसा करते क्या? तुम्हारा होंगे हमारा होंगे, खून इतना, तुम्हारी भी जान हमारी भी जान। एक माँ है, सबके बच्चे के लिए बड़ी हिफाजत के लिए ऐसा नहीं करना। तुम लोग कम कराओ, कुछ बोलो, इंसाफ कराओ, सबके लिए अच्छे के लिए बोलो, नहीं करना। BRS के सीनियर क़ायद व साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी को एरागड्डे के मेंटल अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए क्योंकि इन्हें रियासत में होने वाली तरक्की नज़र नहीं आ रही। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि रेवंत रेड्डी को बस्ती दवाखाने नज़र नहीं आ रहे, टिम्स अस्पताल दिखाई नहीं दे रहा, फ्लाईओवर्स दिखाई नहीं दे रहे, मुफ्त पानी स्कीम नज़र नहीं आ रही, 24 घंटे बरक़ी सरबराही भी दिखाई नहीं दे रही और न ही डबल बेडरूम मकानात नज़र आ रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि BRS हुकूमत की तरक्याती स्कीमों को नज़रअंदाज करके रेवंत रेड्डी सिर्फ झूठे बयानात देने में मसरूफ़ है। BR के भवन में BRS कायदीन MLC D श्रावण कुमार, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी RS प्रवीण कुमार और साबिक़ MLA जीवन रेड्डी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की और शिकायत की है कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए वोटरों को पैसे और लालच देकर मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। BRS कायदीन ने बताया कि अब तक इस मामले में 13 शिकायतें दर्ज करवाई गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुतालबा किया कि इस मामले में फ़ौरी और सख्त इक़दाम किए जाएँ ताकि इंतखाब साफ़ व शफ़ाफ अंदाज में मुनक़्क़िद हो। रियासत तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा देखा जा रहा है और गुज़िश्ता 2 दिनों से दर्जे हरारत में नुमायाँ कमी रिकॉर्ड की गई। रात के वक्त ठंडी हवाओं के असर से कई मुकामात पर कम अज़ कम दर्जे हरारत मामूल से नीचे गिर गया। आदिलाबाद के बेला और रंगारेड्डी के शाहबाद में सबसे कम दर्जे हरारत 14.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ज़हीराबाद में 14.8 डिग्री, शंकरपल्ली में 14.9 डिग्री, मोइनाबाद और भीमपुर में 15 डिग्री, जबकि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में 15 से 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अज़ला में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है, जिनमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, निर्मल, निज़ामाबाद और महबूबनगर शामिल है।
जुबलीहिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में BRS उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ ने आज एरागड्डा डिवीज़न के नेताजी नगर और नटराज नगर व दीगर इलाकों में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। इस मुहिम में जनगांव के MLA पल्ला राजेश्वर रेड्डी, पद्मा देविंदर रेड्डी और बोधन के साबिक MLA शकील आमिर की अहलिया के अलावा मुकामी कायदीन, ख़वातीन और कारकुनान ने शिरकत की। इन कायदीन ने आवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस की आमिराना और बदउनवान हुकूमत का खात्मा करते हुए BRS उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। साबिक़ वक्फ बोर्ड चेयरमैन व BRS कायद मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने कहा कि जुबलीहिल्स के बाई इलेक्शन में आवाम BRS को वोट देने के लिए तैयार है और इंतखाबी मुहिम में आवाम का अच्छा रिस्पांस मिला। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस के झूठे बातों में ना आएँ और KCR के काम देखकर कार के निशान को वोट दें। मसीहुल्लाह खान ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आकर तकरीबन 2 साल मुकम्मिल होने वाले हैं, लेकिन अब तक कोई तरक्याती काम नहीं हुए। मुकम्मिल जितने भी हमारे TRS के लीडर है, भलाई हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, स्टेट वाइज हो, जितने भी असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी से, डिस्ट्रिक्ट से जितने भी आए थे भाई, और ख़ासकर हैदराबाद के जितने भी कारपोरेटर्स है और लोकल लीडर्स है, ख़ासकर जुबलीहिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के शेखपेट के हमारे डिवीज़न के प्रेसिडेंट है, हमारे अकबर साहब है, ये पूरा मिलकर मुकम्मिल काम करे हैं, रात दिन एक कर पूरा काम करे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हर किसी के दिल में KCR साहब के लिए मोहब्बत है और KTR साहब का जितना भी यहाँ काम करे वो सब चीज़ अलल ऐनान है और दिखता है। सबको दिखकर आने वाली चीज़ KTR साहब करे, जो सिटी को डेवलप करे, जो स्टेट को डेवलप करे। एक इतने हमारे पास टैरिफ इतनी बड़ी है कि मैं एक चीज़ बयान भी नहीं कर सकता हूँ, ये पब्लिक अच्छी तरीके से जानती है। और मैं ख़ासकर जुबलीहिल्स की आवाम से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप KCR साहब को देखकर कार के निशान को वोट दीजिए। कहना है कि उनका MLA जीतने से ज़्यादा तरक्याती काम हो गया क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है। देखिए साहब, ये एक जुबलीहिल्स से जीतने से तरक्यात के काम होने की जो बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत बात है। हुकूमत उनकी है, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट रहने में ये लोग आज 20 महीने के ऊपर हो गया है, कोई काम, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करे ये लोग। ना तो कोई स्कीमा, जितने धोखेबाज स्कीमा दी है, कोई स्कीम ये लोग पूरी नहीं करे। अब क्या एक जुबलीहिल्स इलेक्शन इनके लिए क्या बुलेट का काम करेंगे? कर जाकर जो सो सीधा ये लोग फायर करने से, जुबलीहिल्स MLA जीतने से ये लोग जो सो जाकर पूरे उन्होंने काम करेंगे, या जुबलीहिल्स के MLA के पास ये इनके कामियों जो धोखेबाज स्कीमा दी है उनका पासवर्ड है, वो पासवर्ड दबाने से काम थोड़ी होगा। तो मैं लिहाजा ये झूठे बातों पे मत जाइए। कांग्रेस के जितना हो सका आप लोग KCR साहब का डेवलपमेंट देखते हुए, वो नज़र में रखते हुए आप काम करिए। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने वरंगल के मशहूर MGM अस्पताल का दौरा किया और मरीजों की इयादत की। कविता ने अस्पताल में 2 मरीजों का एक बेड पर इलाज, ज़रूरी अद्वियात की कमी और लैब में टेस्ट के लिए केमिकल की अदम दस्तियाबी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वरंगल अजला के 3 वुज़रा होने के बावजूद अस्पताल की हालत में कोई बेहतरी नहीं आई और हुकूमत फ़ंड्स की फराहमी में नाकाम रही। कविता ने डॉक्टरों और नर्सों की खिदमात की तारीफ़ करते हुए हुकूमत पर शदीद तनकीद की और ख़वातीन वुज़रा से अपील की है कि वो सियासत से बालातर होकर MGM और दीगर अस्पतालों का दौरा करें। उन्होंने कहा कि उनकी ये पदयात्रा अवामी मसाइल को समझने और इनके हल के लिए हैं और जागृति की जानिब से 5 अजला के मसाइल और इनके हल पर जामे एक्शन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने कॉलेजों को 8,000 करोड़ रुपए से ज़ायद फीस रीइंबर्समेंट के बकायाजात अदा नहीं किए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 2 साल से बकायाजात को रोकने पर प्राइवेट कॉलेज इंतज़ामिया ने हुकूमत के आगे हाथ जोड़ लिए, लेकिन जब उन्होंने हड़ताल की धमकी दी तो रेवंत रेड्डी गुंडागर्दी पर उतर आए। हरीश राव ने कहा, हमारी BRS हुकूमत ने कोरोना जैसे कड़े वक्त में भी तलबा के मुस्तकबिल को ख़तरे में नहीं डाला और कुल 20,508 करोड़ रुपए फीस रीइंबर्समेंट के तौर पर अदा किए। నిన్న పాపం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ గురించి 2 ఏళ్లకెళ్ళి కాలేజీ వాళ్ళు బతిలాడుతున్నారు. నిన్ను దండం పెట్టిండ్రు, దరఖాస్తు పెట్టిండ్రు, నీ ఇంటి చుట్టూ తిరిగిండ్రు, నీ మంత్రులను బతిలాడిండ్రు, నీ అధికారులను బతిలాడిండ్రు. పాపం వాళ్ళు కాలేజీలు నడిపే పరిస్థితిలో లేరు. లెక్చరర్ల జీతాలు ఇవ్వలేకపోతున్నారు. కరెంటు బిల్లులు, మున్సిపల్ ట్యాక్స్ కట్టలేని పరిస్థితి వచ్చింది. చివరికి సమ్మెకు పోతామంటే వాళ్ళ మీద గుండాగిరి, వాళ్ళను బెదిరింపులకు గురి చేస్తూ ఉంటాడు. ప్రశ్నించే వారి మీద పగబట్టడం. నీ ఫెయిల్యూర్స్ను ఒకవేళ ప్రతిపక్షం అడిగితే ప్రతిపక్షం మీద రుద్దే ప్రయత్నం చేస్తాడు. BRS
బీఆర్ఎస్ బకాయిలు పెట్టింది అంటాడు. నేను ఇంకో మాట అన్నట్టున్నాడు, 10,000 కోట్ల బకాయిలు ఉన్నాయని అబద్ధాలు చెప్తుండ్రు, కేవలం 3,600 కోట్లు ఉన్నాయని నిన్న ప్రెస్ మీట్లో రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు. నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా, రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడదామా దాని మీద? బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమా? దాదాపు 8,000 కోట్లకు పైగా ఉన్నాయి. అయినా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము కరోనా వచ్చినా కష్టం వచ్చినా 20,508 కోట్ల రూపాయల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చెల్లించింది. 20,508 crores we have paid for fees reimbursement. అరే నువ్వు 2 రూపాయలు ఇవ్వపోతీవి, నువ్వు 2 ఏళ్లలో 2 రూపాయలు ఇవ్వలే. నువ్వు కరోనా వచ్చినా, ఏ తిప్పలు వచ్చినా, పెద్ద నోట్ల రద్దు జరిగినా, ఆర్థిక మాంద్యం ఉన్నా ఏ రోజు కూడా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఆపలేదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు, ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు ముఖ్యమని చెప్పి నాడు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చెల్లించింది. నీకేమైంది? నువ్వు బడా బడా కాంట్రాక్టర్లకు, కమిషన్లకు, బీహార్కు డబ్బులు పంపేది ఉంటే పోయిన నెల ఎన్ని బిల్లులు ఇచ్చినావు చెప్పు నాకు. నువ్వు పోయిన నెలలో పెద్ద కాంట్రాక్టర్లకు నువ్వు ఇచ్చిన బిల్లు ఎంతో వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయి. హర్యానా ఎలక్షన్ రాగానే పెద్ద కాంట్రాక్టర్ల బిల్లులు పోతాయి, మహారాష్ట్ర ఎలక్షన్ ముందు పెద్ద కాంట్రాక్టర్ల బిల్లు పోతాయి, ఇప్పుడు బీహార్ ఎలక్షన్ వస్తే దాంట్లో పెద్ద కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు పోతాయి. ఈ గరీబ్ పిల్లలకు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ పిల్లలకి ఇవ్వమంటే నీ స్కాలర్షిప్ డబ్బులు ఇవ్వమంటే నీకు ఉండయా? నీకు అంటే పిల్లల చదువులు ముఖ్యమా, నీ కమిషన్లు ముఖ్యమా? కమాండ్ రిలీజ్ ద వైట్ పేపర్. మహారాష్ట్ర ఎన్నికల ముందో, హర్యానా ఎన్నికల ముందో, నిన్న బీహార్ ఎన్నికల ముందు బడా కాంట్రాక్టర్లకు నువ్వు ఇచ్చిన బిల్ ఎంత, నువ్వు కొట్టిన కమిషన్లు ఎంత? అరే బీఆర్ఎస్ ఇచ్చింది కదా, కరోనా ఉంటే కూడా మేము 9.5 ఏళ్లలో 20,508 కోట్ల రూపాయలు మేము ఇచ్చినాం కదా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్. నువ్వెందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నావు? అదే ప్రభుత్వమే కదా, అదే ఆదాయం కదా. ఆనాడు బీఆర్ఎస్ ఇచ్చింది ఎట్లా, నువ్వు ఇయ్యవెట్లా? అంటే నీ ప్రాధాన్యతలు వేరే ఉన్నాయి, నీ ఆలోచన విధానం వేరే ఉన్నది. మాటలు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, చేతలంతా బడా బాబులు, ఢిల్లీకి మూటలు మోసుడు. शहर हैदराबाद में एक पुलिस कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। मल्लिकार्जुन नगर के रिहायशी 42 साल श्रीकांत, जो 2009 से कांस्टेबल की मुलाजिमत कर रहे थे और फिलहाल फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में तैनात थे, वो गुज़िश्ता माह 23 तारीख से ड्यूटी पर हाजिर नहीं हो रहे थे। सुबह ड्यूटी नोटिस मौसूल होने पर वो अपने कमरे में गए और फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक वो ऑनलाइन बेटिंग में पैसा हार जाने के बायस माली मुश्किलात का शिकार थे। ताहम पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को गांधी अस्पताल मुंतकिल करके केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना इंसानी हकूक़ कमीशन के एक वफ्द ने अचानक गांधी अस्पताल का मुआयना करते हुए मुख्तलिफ शोबेजात का तफसीली मुआयना किया और डॉक्टरों व मरीज़ों से भी मुलाकात की। तेलंगाना इंसानी हकूक़ कमीशन ने गांधी हॉस्पिटल का तफसीली मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक इंसानी हकूक़ कमीशन तेलंगाना के चेयरपर्सन जस्टिस शमीम अख्तर और मेंबरान सेक्रेटरी, डिप्टी रजिस्ट्रार, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर और डीएसपी के हमरा गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर तफसीली मुआयना किया। इमरजेंसी वार्ड, जेनेटिक वार्ड, पीडियाट्रिक और दीगर शोबेजात का तफसीली मुआयना करते हुए डॉक्टरों से बातचीत की। मरीज़ों के इलाज और दीगर सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया गया। इंसानी हकूक़ कमीशन तेलंगाना के चेयरपर्सन जस्टिस शमीम अख्तर और मेंबरान को गांधी हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वानी ने गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर गांधी हॉस्पिटल के आरएमओस, प्रोफेसर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. My sister S. Pravina, member, and brother Dr. Kishore, member, Human Rights Commission chairperson, myself, and superintendent of this hospital, Dr. Vani, my CEO and secretary, staff of the Gandhi Hospital, media, ladies secretary. I am very happy and fortunate to be here this evening. We have heard about the surgeries that are being performed in the hospital, but we don't have the opportunity to directly interact with the experts who conduct surgeries and grant so much of relief to the
patients who were suffering from serious ailments. So today we have the opportunity to interact with the doctors working here, and they have appraised us the procedures that are being followed from stepping into the hospital to the time of discharge from this hospital. As far as the information that is furnished to us, here around every day hundreds of patients are coming over here, around 1500, taking treatment as outpatients, and in addition to that, around 350 patients every day coming here to get treated as inpatients. And almost all cases where there is a serious ailment, this hospital has super speciality, and all the patients are treated very well and returning home very happy. We had the opportunity to go around the ICU and different units in this hospital. This hospital is very well maintained, well equipped, and what we have come to know and personal experience is also that where in the outside, particularly in private hospitals, where patients are denied treatment on one reason or the other, as the ailment is very serious, they come to this Gandhi hospital and get treated, they are cured, they are going happily back to their houses. It's a very blessing for the patients, those who are suffering from serious ailments, when all the hospital doctors saying no outside, coming here, getting treatment and recovering from them. And here also there is specialized care for the children, newly born children. So even a day baby, 17 days old babies and small infants are being treated. Crucial surgeries are being performed, and even even the serious ailments which are there during the birth are being remedied. It's a very fortunate and great opportunity which was not available anywhere in the state. Here, so those kind of facilities are available. Dr. Vani, superintendent of this hospital, appraised all of us, to my members, to our CEO and all our crew, staff members about the function of the hospital. And I also thank you for coming over here and helping us, assisting us in due performance of our duties. So the very purpose of coming to this hospital is Section 12C of the Human Rights Protection Act mandates to the Commission to visit hospitals and conduct a study in relation to the conditions of the patients, environment, care that is being taken, medical facilities that are available, the strength, the staff of the hospital, and the relationship between the patients and the doctors, how the patients are being treated, and how the doctors are being appraised, thanked for the services they render to the patients. It's a great opportunity. I thank you all for coming over here and extending support, lending support in this process. Thank you very much. And the Section 12C also mandates the Commission to submit a report to the government with regard to the functioning of the hospitals, jails, and so many other centers. So, in consonance with that and fulfill the mandate given in the Act, we are here today. I thank you to the superintendent particularly, and also the other doctors who are very senior one, and they are giving classes, coaching, and attending super specialty students. So that's all a wonderful one. There are hundreds of students who are doing their PG, who are doing their super specialty. It's also, not only it's a hospital, it's an education center, a training center, and also it is beneficial to the society, to all of us. I wish the doctors here perform more and more good surgeries in future. And the doctors have done wonderful surgeries which
were not performed anywhere in Andhra Pradesh and Telangana. That is the record of this hospital. I thank all the doctors for doing so much of wonderful service, surgeries. I thank you one and all, particularly to the media and all of you who are here. Thank you very much for this opportunity. Thank you. आखिर में सुर्खियां और एक बार। जहां पोलिंग मराकज़ या वोटों की गिनती मराकज़ कायम किए गए, वहां 10, 11 और 14 नवंबर को दी गई तातीलात। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में कलेक्टर का फैसला। फीस रियम्बर्समेंट की रकम ना देने पर कॉलेज इंतज़ामिया को धमकियां देना, वज़ीर आला का गली के गुंडे जैसा रवैया, कविता ने की शदीद मजम्मत। ये इंतखाब जुबली हिल्स की तरक्की के लिए एक अहम मौका है और तरक्की सिर्फ बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी के ज़रिए ही मुमकिन। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने जुबली हिल्स के वोटर से कांग्रेस को वोट देने की अपील। कांग्रेस लीडर्स वोटरों को पैसे और लालच देकर कर रहे हैं मुतासिर। बीआरएस कायदीन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से की शिकायत। जुबली हिल्स की बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ ने आज एरागड्डा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम से की मुलाकात। रियासत में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, निर्मल, निज़ामाबाद और महबूब नगर में बढ़ सकती है सर्दी। निज़ामाबाद में पेश है मुबैना शेख रियाज के इनकाउंटर केस में नया रुख अख्तियार। मरहूम के अहल खाना दिल्ली में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर से हुए रुजू। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एरागड्डा मेंटल अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए क्योंकि इन्हें रियासत में होने वाली तरक्की नज़र नहीं आ रही। टी हरीश राव की तनकीद। हैदराबाद में एक पुलिस कांस्टेबल ने कर ली खुदकुशी, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414